इसी बीच अब बात करेंगे राजनीति को लेकर, जहां पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद जो तरुण चुग हैं, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज जम्मू के अंदर पहुंचेंगे और पार्टी मुख्यालय में बड़े नेताओं से अहम चर्चाएं करेंगे। आपको ये भी बता दें कि कश्मीर डिवीजन में वो पहले जाएंगे, वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जम्मू पहुंचेंगे और यूटी सरकार की नीतियों के विरोध में कवायद की तेजी जो है वो भी देखने को मिलेगी। इसी बीच में 5 अगस्त का जश्न जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जाएगा, वो रणनीति कैसी रहेगी, उस हवाले से भी आज की इस अहम चर्चाओं में देखने को मिल सकता है। लेकिन तरुण चुग जो है, उनका जम्मू का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं इस सरकार को बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कि लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कैसे रणनीति बनाएगी, वो भी एक बड़ी बात होगी। तो ठीक है, इस हवाले से हमारे साथ चर्चा करने के लिए और दर्शकों तक तमाम बड़ी बातें और कुछ फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सीनियर न्यूज एडिटर मिस्टर विनोद कुमार। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। विनोद जी, तरुण चुग आज जम्मू पहुंचेंगे, वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से और विधायकों से मुलाकात करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को, कितना अहम ये दौरा रह सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है? जिसमें तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ साथ में स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा थे। अब वापस आ रहे हैं, 1 बजे के करीब वो जम्मू पहुंच जाएंगे। मुख्यालय त्रिकुटा नगर में है, वहाँ पे मीटिंग होगी। 2 अहम मुद्दे हैं शिवपन इस वक्त। एक तो सरकार ने जो नैरेटिव सेट किया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलने के कारण, यानी फुल फ्लैज स्टेट नहीं मिलने के कारण लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाए, यानी सरकार के इस तर्क को किस तर्क संगत तरीके से पब्लिक के बीच में ले जाया जाए, ताकि ये साबित हो सके कि ऐसा नहीं है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने से काम नहीं हो रहा, और भी बहुत सारी खामियां हैं सरकार की जिसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो पा रहे। दूसरा चैलेंज ये है कि 1 अगस्त से कांग्रेस ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू करना है, और 5 अगस्त को हर जिले में, यानी यूटी जम्मू कश्मीर के 20 के 20 जिलों में उन्होंने काले दिवस के रूप में यह प्रोटेस्ट करना है कि हमें फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाए। इन दोनों चीज़ों को जो बड़े नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी डीडीसी सदस्य हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। और लंबी चर्चा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, मुझे लगता है 2 घंटे लगातार इस मीटिंग में इस पर मंथन किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी संगठन महामंत्री अशोक कोल की सदाकत में एक मीटिंग हो चुकी है, उसमें भी इसी तरह के डायरेक्शन दिए। लेकिन तरुण चुग जो है जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, इसलिए उनका दौरा जो है बड़ा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस है या फिर जितने और जो यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो 5 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे, प्रोटेस्ट किए जाएंगे और रैलीज निकाली जाएंगी, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इसको एक उपलब्धि के तौर पर मनाएगी। 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े प्रोग्राम्स का आयोजन होगा, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए जम्मू कश्मीर में वो भी गिनवाए जाएंगे। तो कैसे बैलेंस देखने को मिलेगा ये दिन? वेल शिपन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक हम जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान को पालते रहे, अलग हमारा फ्लैग भी अलग होता रहा था। एक बड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत जो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने दिखाई, और 370 में अमेंडमेंट किया और 35A को हटा दिया गया, और उसके बाद से एक निशान एक विधान जो एक स्लोगन रहा है बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का, वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। और उसके बाद से परिस्थितियां आपने बदलती भी देखी, हमने पहलगाम भी देखा, उड़ी भी देखी, पुलवामा भी देखा। लेकिन कहीं ना कहीं अब कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि पत्थरबाजी शून्य के रूप में है, अलगाववादी गतिविधियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगातार चलते जा रहे हैं। तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेने के लिए 5 अगस्त को जश्न के रूप में मनाएगी, और कांग्रेस और बाकी दीगर जमातें इसलिए काले दिवस के रूप में मनाएंगी क्योंकि वो डिमांड कर रही हैं
कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड है कि फुल फ्लेज स्टेटहुड दी जाए। दिल्ली की तरह भी वो स्टेट नहीं चाहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा वो चाहते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों में उस दिन डिफरेंस जो है सामने सामने देखने को मिलेगा। विनोद जी, स्टेटहुड का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बात हो रही है, लेकिन कुछ छोटे मुद्दे जो कि पब्लिक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखे जाते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमर अब्दुल्ला सरकार का एक कार्टून का फोटो भी उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर वायरल किया गया। अब ये छोटे छोटे मुद्दे कैसे सॉल्व करने में हेल्प करेगी भारतीय जनता पार्टी? अब क्योंकि नेशनल जनरल सेक्रेटरी जब जम्मू आ रहे हैं और वो जब मुलाकात करेंगे, तो अब जब आने वाले वक्त में जब असेंबली सेशंस होंगे, या फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन के तौर पर ये छोटे छोटे मुद्दे जो है उजागर करेगी? क्योंकि कार्टून तो बनाया जाता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार को कैसे ये याद दिलाया जाएगा कि आपने जो वादे और दावे किए थे वो अभी तक अधूरे हैं कहीं ना कहीं? आज जो सोर्सेज बता रहे हैं शिपमन, जो लास्ट मीटिंग हुई थी इसी मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई थी। इस मैनिफेस्टो में जिस तरीके से कहा गया था कि हम इतने यूनिट आपको फ्री देंगे, इतने सिलेंडर आपको मुफ्त मिलेंगे, दाम कम होंगे, तो ये चर्चा हुई थी कि जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है उस मैनिफेस्टो को एक्सपोज किया जाए। हालांकि खुद उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि हम बिजली देंगे, कुछ यूनिट फ्री देंगे, लेकिन उसके लिए पहले फुल फ्लेज मीटरिंग बड़ा ज़रूरी है। यानी पहले वो मीटरिंग करवाना चाहते हैं, उसके बाद जो है मुफ्त बिजली देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर एक कटाक्ष करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और सभी नेताओं को कहा गया है कि इस मैनिफेस्टो को लेकर के पब्लिक के बीच में जाया जाए, पब्लिक को दिखाया जाए कि मैनिफेस्टो में क्या वादे किए गए थे और आज उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और आज की जो मीटिंग है उसमें भी इस पर जरूर चर्चा होगी। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ये तमाम जो बड़े फैक्ट्स हैं वो दर्शकों तक पहुंचाए। तो बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की, जो कि आज जम्मू कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, और उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जब मुलाकात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी असेंबली के अंदर हो या फिर ग्राउंड लेवल पर हो, जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है और मजबूती से एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो निकलकर सामने आएगी और सरकार की नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाएगी। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां हो या फिर जो यूटी सरकार है वो क्या कुछ नहीं कर पा रही है, वो भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों के मुद्दे जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए।